3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को
सेंटर मूलाधार। सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रख के अमृतवाणी सुनेंगे। कुछ चक्रों के बारे में बता चुकी हूँ और इसके आगे के चक्रों के बारे में भी आज बताऊंगी। जैसे कि पहले चक्र का नाम मैंने आपसे बताया मूलाधार चक्र है, जो नीचे स्थित यहाँ पर 4 पंखुड़ियाँ वाला होता है। और इस चक्र से, क्योंकि ये सूक्ष्म चक्र है और इसका जो जड़ आविर्भाव है, इसका जो ग्रोथ एक्सप्रेशन है, उसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। और इसमें श्री गणेश के बहुत ही पवित्र चरण रहते हैं। और उससे ऊपर जो त्रिकोणाकार यहाँ बना हुआ है, इसमें कुंडलिनी का स्थान है। और ये बड़ा भारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि श्री गणेश नीचे होते हैं और कुंडलिनी ऊपर होती है। ये बहुत समझने की बात है। इसी चीज़ को लेकर के लोगों ने बड़ा उपद्व्याप किया हुआ है कि कहना कि गणेश जी मूलाधार चक्र में होते हैं जिसे सेक्स का संबंध है, या तो बिल्कुल ही सेक्स से दूर हटा करके और कहना कि सेक्स से दूर हटके और सारे ही कार्य करते रहना ये परमात्मा है। इस तरह की 2 विक्षिप्त चीज़ें चल पड़ती हैं। सेक्स का आपके इवोल्यूशन से कोई भी संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन सेक्स से भागने की भी सहयोग में कोई ज़रूरत नहीं। एक जीवन यापन की वो भी एक चीज़ है
पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं जिसे लोग समझते हैं, और एक साक्षी स्वरूप घर गृहस्थी में स्त्री पुरुष के प्रेम का एक साधन है। सिर्फ पति पत्नी के बीच में यह संबंध होना चाहिए और किसी के भी प्रति पवित्रता ही धारण करनी चाहिए। उससे आगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र चारों ओर घूमता है, जो कि नाभि चक्र से निकलता है और कमल की डेट के जैसे वो चारों तरफ घूमता है। और इस भवसागर में, इस वॉइड में वो हर तरह के नक्षत्र और हर एक चीज की स्थापना करता है, जिसे हम जड़ वस्तु कहते हैं। पृथ्वी तत्व तक उसकी कार्य होता रहता है। जब मनुष्य कोई सा भी इस तरह का क्रिएशन का कार्य करता है, तब वो इसी चक्र को इस्तेमाल करता है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती जी की शक्ति कार्य करती है। उस दिन मैंने ये नहीं बताया कि ब्रह्मदेव जी ने एक ही बार इस संसार में जन्म लिया, एक ही बार, उसकी कोई वजह थी। और आपको कहने पर आश्चर्य लगेगा कि हजरत अली जो थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, वही एक अवतरण संसार में ब्रह्मदेव का हुआ था, एक ही बार। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है कि लोग मानेंगे ही नहीं इस बात को, लेकिन आप लोग अगर वाइब्रेशन में देखें तो आप समझ लेंगे कि मैं आपसे झूठ नहीं बता रही। इसलिए जिनको लिवर आदि की तकलीफ हो जाती है, या इस चक्र के कारण जो डायबिटीज़ की तकलीफ हो जाती है, इम्बैलेंस की वजह से, जो मैंने आपसे बताया था, जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको जो तकलीफ़ें हो जाती हैं, उन सब तकलीफ़ों का इलाज है हज़रत अली साहब का नाम लेने से भी वो तकलीफ ठीक हो जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर है सही। मुसलमान इसको मान लेंगे तो आप नहीं मानिएगा, और कृष्ण को आप मानिएगा तो मुसलमान नहीं मानेंगे। बड़ा रोना है दुनिया में। हालांकि ये सभी इसी एक ही शरीर विराट में बसे रहते हैं। इनका सब आपस में रिश्ता है, क्योंकि हज़रत अली साहब दामाद थे मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब जो है वो राजा जनक के अवतरण है। उनके जो दो बेटे थे हसन और हुसैन, जिनको करबला में मार डाला था, वो लोग दूसरे तीसरे कोई नहीं हैं, लेकिन सीता जी के लड़के लव और कुश, जो आगे चल करके अवतरण लेते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि महावीर और बुद्ध की रूप। अब ये मैं बात सही कह रही हूँ कि नहीं, या आप अपने सहजयोग के एक्सपेरिमेंट्स में देखिएगा। एकदम से किसी बात को मना कर देना भी सहजयोग में बड़ी गलत बात हो जाएगी। जब आप पार हुए हैं, आपने कभी वाइब्रेशन फील भी नहीं किए थे, आपको मालूम भी नहीं था चैतन्य क्या चीज़ है और ब्रह्म क्या चीज़ है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। यही ब्रह्म का ज्ञान है। आज तक ये ज्ञान संपूर्ण इसलिए नहीं बताया गया कि हर एक अवतरण अलग अलग जगह एक एक एस्पेक्ट को लेकर के पैदा हुआ था। आज वो समय आ गया है कि इसका संपूर्ण, समग्र, इंटीग्रेटेड पूरा ज्ञान आप लोगों के सामने उद्घाटित किया जाए। ये सत्य है या नहीं, ये आप सिर्फ रियलाइजेशन के बाद ही जान सकते हैं, उससे पहले नहीं। पर इस देश में अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि रियलाइजेशन भी हो सकता है। वो सोचते हैं कि भगवान ने छोड़ दिया, अब दुनिया ऐसी ही तबाह हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी आरोपण हो जाए। जिसने ये सृष्टि बनाई उसको तो इसकी चिंता है, उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलना चाहिए, उसकी मीनिंग कुछ तो लगनी चाहिए, नहीं तो इस मेहनत का क्या मतलब हुआ। पर मनुष्य इतना अक्लमंद बनता है कि वो परमात्मा के बारे में भी पक्के दिमाग से यही कहता है कि हाँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है, आई बिलीव। आप किस तरह से विश्वास करते हैं, आप किस प्रकार इसे आपने जाना है, इस मामले में वो एक अक्षर भी नहीं बोलते। ये आदमी का बड़ा भारी अहंकार है। सहयोग में अगर आप हम्बल नहीं हो और आप अगर इस चीज़ को जाने कि हमने अभी तक जाना नहीं, अभी हमें बहुत जाना है, हमें अभी पाना है, पाने के बाद ही भी आप एक एक चीज़ का उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेशंस में देखिएगा। जिस आदमी में गहराई नहीं होती वो बहुत ऊपरी तरह से सहयोग की तरफ देखता है, और सहयोग को आप ऊपरी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसके बाद में आपको मैंने नाभि चक्र के बारे में भी बताया है। अभी संक्षिप्त में आप जानते हैं कि नाभि चक्र में ही अपनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जिससे हमारा
हमारी उत्क्रांति होती है, जिससे हम अमीबा से ह्यूमन बीइंग्स बन गए, जिससे हम देखते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक लॉज जो बने हुए हैं, वो सब इसी शक्ति धर्म की धारणा से होता है। हर एक वस्तु में उसकी उसकी धर्म की धारणा है। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की अपनी है, उसका पूरा चार्ट बना हुआ है। इतना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है कि कोई ये नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ चार्ज से बना। इतना सुंदर वो बना हुआ है। उसका फिर से रिपीट कैसा होता है, उसके 8 कैसे हिस्से बने हुए हैं, बहुत देखने काबिल चीज़ है। ये सारी धर्म की धारणा जो भी है, ये इस उत्क्रांति के वजह से होती है। माने इन्हीं अणुरेणुओं के जो धर्म हैं वो जब बदल जाते हैं तभी धर्म में उत्क्रांति होती है। आप लोग भी एलिमेंट से बने हैं। इन एलिमेंट्स की जब धर्म की स्थिति बदल गई तभी आप धीरे धीरे उत्क्रांति को पहुंचते हुए आज मानव बन गए। अब मानव से सिर्फ एक ही सीढ़ी और जाने से ही आप उस दशा में पहुंच जाइएगा जिसे हम कहते हैं कि आप पार हो गए। लेकिन पार होना क्या है ये मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊं। उसके बाद तीसरा चक्र जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, इसके इस तरफ में हृदय है जहाँ शिव का स्थान, साक्षात आत्मा स्वरूप। यहाँ पे हमारे अंदर सदाशिव वैसे तो अपने माथे के ऊपर यहाँ रहते हैं, लेकिन इनको सदाशिव कहते हैं। लेकिन उसकी ये जो उनका पीठ होते हुए भी, जैसे कि यहाँ का दिल्ली का पीठ जो है ये आपकी यहाँ तखत है समझ लीजिए, लेकिन ये सब दूर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार हालांकि पीठ ये है लेकिन उनका चक्र जो है वो हृदय में कहना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि वहाँ उनका प्रतिबिंब है जो आत्मा स्वरूप वहाँ रहता है। ये आत्मा हर समय शरीर में से निकल के और बाहर की ओर आता है और बहुत बार भटकता है, इधर उधर देखता है और सारी बात की खबर रखता है। यही आत्मा जो है, इसे कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है। यही जो है जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बसे, यही परमात्मा और जिसे मनुष्य परमेश्वरी शक्ति के नाम से जानते हैं उसका द्योतक है। इसके बीचों बीच जो चक्र है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं, जो कि कार्डियक प्लेक्सस को चलाता है, ये हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, जिनको हमने 1000 शब्दों में वर्णित किया है, लेकिन उन्होंने अनेक और भी जन्म लिए हैं। ये इस भवसागर में आती हैं और यहाँ पर जो जो भक्त लोग परेशान रहते हैं उनको आकर के चेतना देती और उनके अंदर शक्ति भरती हैं। और इन्होंने अनेक बार इसीलिए जन्म लिया कि भक्तों की रक्षा करें और उसके अंदर वो शक्ति दे जिससे वो दुष्टों का नाश कर सकें और दुष्टों का पारिपत्य कर सकें। उससे इस साइड में यहाँ पर बनाए नहीं है, लेकिन स्थान है यहाँ पर भी, जिसे कि हम राइट साइड में कहते हैं चक्र है। ये चक्र आप देख रहे हैं कि रजोगुण पे या जिसके कहते हैं पिंगला नाड़ी पर, यहाँ पर इसकी मर्यादा बनी हुई है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है। यहाँ से 10 अवतरण में से 8वां अवतरण यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो एक तरफ हो गए, क्योंकि उनको ये भी भुला दिया गया था कि वो अवतार है। वो पूर्णतया मनुष्य के रूप में संसार में रहे, क्योंकि मानव को ये बताना था कि एक आदर्श मनुष्य किस तक पहुँच सकता है, किस हद तक पहुँच सकता है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि जिस मनुष्य के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं हो, या अपने पत्नी से संबंध ठीक नहीं हो, या जो प्रजा ठीक न हो, जो राजा ठीक न हो, या जो अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, ऐसे आदमी का ये चक्र पकड़ता है। अगर ये किसी आदमी का चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको जान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके व्यवहार में मर्यादा नहीं रह चुकी। स्त्री का अपना स्थान होता है। बहुत से आदमियों की ऐसी गंदी आदत होती है कि अपने स्त्री को अत्यंत बुरी तरह से और बहुत ही गंदी दशा में रखते हैं और खुद बहुत अच्छी हालत में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा होगा, या उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक पत्नी व्रत नहीं रहता। या तो आप विवाह ना करें, अगर आप विवाह करते हैं तो जो कुछ भी विवाह के उसके जो मंगल पद हैं उनके साथ आपको रहना चाहिए।
जो आदमी विवाह करके और उसका उल्लंघन करता है, उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं और वो इसलिए शासित होता है। हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है। आजकल ऐसी दुनिया हो गई कि हम इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि वाह, हम तो राजा साहब हो गए और हमारी तो मैत्रानी घर में, उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें हमें तो कुछ करता ही नहीं। ये बात नहीं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको श्वास की बीमारी लगती है, आपका सांस फूलने लग जाता है। अनायास आप चलते हैं तो आपको लगता है मेरा श्वास फूल रहा है। आप में बड़ा क्रोध आ सकता है, इसे क्रोध भी बहुत आ सकता है और इससे आगे चल करके आपको कैंसर हो सकता है लंग्स का, और इस तरह की अनेक बीमारियां हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको इसी चक्र की वजह से हो, अनेक चक्रों से भी हो सकती है, लेकिन एक बीमारी से हो सकती है इस तरह से। इसलिए जो इंसान अपनी पत्नी का लक्ष्मी स्वरूप, उसका मान सम्मान घर में नहीं रखता है, उसमें अनेक तरह से पीड़ित होता है। उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और अगर बच्चे ने उसकी इज्जत भी की तो भी वे व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि माँ ये शक्ति स्वरूप होती है। अपने देश में माँ का बड़ा मान है, और जब पुरुष ये समझ लेता है कि मेरे बच्चों की माँ है, तब उसे लक्ष्मी स्वरूप अगर न समझे तो उसने श्री रामचंद्र जी को नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, हनुमान जी को नाराज कर दिया। हनुमान जी की तो ये दशा थी कि उन्होंने रामचंद्र जी के विरोध में भी सीता जी को सपोर्ट किया था। तो ऐसे हनुमान जी से बहुत बच के रहना पड़ता है। हनुमान जी तो आप जानते हैं कि बड़ी बीहड़ देवता है। वो अगर कभी नाराज हो जाए तो वो सीधे सीधे नाराज नहीं होते हैं, उनके तरीके इतने गड़बड़ होते हैं कि आप लोग बिल्कुल उनके चक्कर में मत आइए। मैं आपसे सच बताती हूँ कि वास्तविक मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि हम अनायास ही कितने दुख बेकारी में अपने पे जोड़ते हैं। और लोग कहते हैं तो भगवान ने ही सब दुख भरा है। क्या भगवान ने कहा था कि आप विवाह करो, विवाह वेदी पर पत्नी बनाओ और उसके बाद में बेवकूफ़ियाँ करते घूमो? विवाह संस्था जरूर भगवान ने बनाई है, हर विवाह संस्था में वो खुद हाजिर होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन विवाह के बंधन को हम उसको मंगल और शुभ और कल्याणकारी बनाते हैं कि एक आफत मचाए रखते हैं। खासकर आजकल के ज़माने में इतनी गंदी प्रथा चल पड़ी है कि जब भी मजाक करना तो पत्नी का मजाक करते हैं। पत्नी ये बहुत बड़ी पूजनीय चीज़ है। ऐसा कहा जाता है यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहीं देवता का रमण होता है। आजकल जो इतने राक्षस यहाँ आ गए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ नारी जाति का बड़ा अपमान होता है। हालांकि मैं आपसे ये कहूँगी कि हिंदुस्तान की स्त्री जैसे स्त्री आपको संसार में नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान की माँ जैसी माँ आपको संसार में नहीं मिलेगी। हम लंदन में रहते हैं, हमने देखा, हमें तो आश्चर्य होता है कि वहाँ की माएँ हैं कि दाइयाँ भी उससे अच्छी अपनी यहाँ की इस तरह से वो लेती, बिल्कुल मर्सीनरी। बच्चों के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, पति के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं। ज़रा सी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो डिवोर्स करने को खड़ी हो जाती है। घर में कोई काम नहीं करती, आदमी को सुबह से शाम तक बिल्कुल उन्होंने बेहतर बना दिया। आदमी को तो हालत ऐसी चौपटा दी है, और कहते हैं कि हम भी पहले हिंदुस्तानी औरतें जैसी थी, लेकिन हमने समझ लिया कि आदमी ऐसे नहीं ठीक होता तो उसके हम खोपड़ी पे चढ़ गए। अगर औरत अगर उत्पात करे तो आदमी का कोई ठौर नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ज़रा से समझ में आए, इस पर विचार करें कि आप होंगे बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन स्त्री का अपना स्थान है, आपका अपना स्थान है। अगर आप स्त्री को बहुत दबाइएगा तो जब वो स्वतंत्रता के नाम पे उठेगी तो ऐसा आपको ठिकाना लगाएंगे। आप देख ही चुके हैं, एक तो लगा चुकी हैं आपको ठिकाना। वो उसी यूपी के देश से पैदा हुई जहाँ सीता जी को घर से निकाल दिया था, और अब देखिए जो आई हुई हैं इस तरह के नमूने। इसलिए आप समझ लीजिए कि औरत की जो सहिष्णुता है, उसका जो प्रेम है, उसका महत्व करना चाहिए, क्योंकि प्रेम संसार में आप खरीद नहीं सकते। जब औरत क्रूएल हो जाती है तो सोच लिए कि वो मनुष्य भी ज़्यादा इतनी भयंकर नराधम हो जाती है कि आप उससे मुकाबला नहीं ले सकते। इसलिए अपने यहाँ अपनी लड़कियों का आदर करना, अपनी पत्नी का आदर करना, ये बहुत ज़रूरी है। उससे ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपसे बताया था कि ये श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें राधा जी का वास है। जब श्री कृष्ण जी संसार में आए तब पहली मर्तबा मनुष्य की अवेयरनेस में, उसकी चेतना में डिप्लोमेसी का सेंस आया। उससे पहले उसको डिप्लोमेसी मालूम नहीं थी, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता था, नाक के सिधार में। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि ये टेढ़े लोग हैं, इनमें डिप्लोमेसी भरनी चाहिए। और डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जो शुद्ध और पवित्र डिप्लोमेसी होती है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी, अत्यंत उस हितकारिणी होती है। जैसे आप जानते हैं कि उनको रणछोड़ दास कहा जाता है। एक बार एक
राक्षस को ऐसा वरदान मिला था कि उसको कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी उसको नहीं मार सकते थे, और उसने कृष्ण की सारी सेना को मारना शुरू कर दिया। और कृष्ण जी भी वहाँ उसके साथ समझ गए थे कि ये इसको तो कोई मार नहीं सकता क्योंकि इसको वरदान मिला है, तो लेकिन इसका मारना जरूरी है कि उन्होंने हाहाकार मचा दिया, त्राही त्राही कर दी। अब क्या करें, क्योंकि इनको तो वरदान मिला हुआ है। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, इनका इलाज किया जाए। तो एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी ऋषि थे, और ये ऋषि लोगों को एक जरूर मिल जाती है आशीर्वाद स्वरूप एक शक्ति कि वो किसी को चाहे भस्म कर सकते हैं। तो ये ऋषि जी ने बड़ी तपस्विता की थी और ये सो गए थे और वर्षों से सो रहे थे। तो उनको ये वरदान था कि जिस आदमी को आप पहली मर्तबा आँख खोल के देखिएगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी। तो ये रणछोड़ दास जी भागते भागते और इस राक्षस को अपने साथ लेते हुए, राक्षस उनको फॉलो कर रहा था, उसके गुफा में गए और जा करके उस पर ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, अपनी जो शॉल थी उस पर बिछा दी। इसने सोचा, राक्षस ने सोचा कि ठीक है यही कृष्ण सो रहा है। तो उन्होंने खूब चिल्लाया, अच्छा आप पकड़ में आ गए, अब कहाँ जाओगे, तुमको तो अब कोई बचा नहीं सकता, मैं तो वरदान में हूँ, और चलो। और जैसे ही उन्होंने उनका कपड़ा खींचा वैसे ही उठते था, इन्होंने उनको बस पकड़। ये डिप्लोमेसी, लेकिन ये कल्याणकारी और हितकारिणी है। कृष्ण का संहार भी हितकारिणी है। लोग अहिंसा अहिंसा कहते रहते हैं, अहिंसा का कोई अर्थ ही नहीं समझता है। लोग कहते हैं कि जैन लोग खास करके कहते हैं कि कृष्ण बहुत खराब थे, वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकते और वो किसी काम के नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंसा करी। अगर राक्षसों की हिंसा अगर परमात्मा नहीं करेगा तो क्या राक्षस कहने आओ मुझे खाओ, और भाई तू सबको खाता रहे, राक्षसों को ये कहना। इनकी तो रक्षा नहीं करनी चाहिए ना, या उनके लिए आप भेजिए बना करके सब लोगों के शरीर को काट काट के भेजिए कि हाँ खाओ भाई, तुम्हारा ये खाना है, हम भेज रहे हैं, क्योंकि हम तो साधु सन्यासी सहयोगी। राक्षसों का तो हनन करना ही जरूरी है, उनको बगैर हनन के नहीं होता, क्योंकि राक्षस वो जाति होती है जिसके पास में आत्मा नहीं, जिसके अंदर कुंडलिनी नहीं होती, और उनकी आंखें बिल्लियों जैसी होती है। आपने बिल्लियों की आंखें देखी होगी, कभी देखी है? बिल्ली की आंख एकदम से झपक करके एकदम बंद हो जाती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे राक्षस आजकल बहुत है, कम से कम 16 राक्षसों ने जन्म लिया है और 6 राक्षसी ने जन्म लिया है। आप देखें उनकी आंखें, आप जाके देखें तो पता चलेगा, कभी कभी वो अपनी आंखें ऊपर ही नहीं करें। ऐसे राक्षस कलयुग में इतने सारे आ गए और आपके खोपड़ियों में भी घुस गए। मुझे तो ये लगता है कृष्ण ने ये कहा था कि भाई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, लेकिन यहाँ तो मैं देखती हूँ कि कोई पूरा साधु ही नहीं है। किसी के सिर में एक योगी घुसा है, किसी के सिर में दूसरा भूत घुसा है, किसी के सिर में तीसरा भूत घुसा है, जिसको देखो वो कोई ना कोई गुरु का भूत घुसा करके यहाँ आता। अब उनसे मैं कहूँ कि बेटे तेरे अंदर भी ये भूत घुसा है, तो मुझे मारने को दौड़ता। और इसी कारण संसार में कंफ्यूजन हो गया, और ये जो आज कलयुग बना हुआ है इसी कारण कंफ्यूजिंग। और जब तक मनुष्य उस कंफ्यूजन से निकलता है तब तक इतना ज्यादा पीड़ित हो जाता है और उसकी कुंडलिनी इस तरह से दुखित हो जाती है, इतनी उस पर चोटें हो जाती हैं कि उन चोटों को ठीक करते करते हमारे तो हाथ टूट जाते हैं। अब कोई कहेगा कि माँ हम आपसे इतने आए, ने ये किया और आपने पार नहीं किया। हम तो मेहनत कितनी कर रहे हैं आप जान रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत करें। अगर आप पार नहीं हो रहे हैं तो दोष तो ये है, मैंने कहा कि भाई सेकंड हैंड कार हो तो भी ठीक हो जाए, फोर्थ हैंड हो तो भी हो जाए, लेकिन एकदम ही खटारा आप ले आए तो कुछ तो मेहनत करने पड़ेगी हमको, तो भी हम तैयार हैं। और तो भी आप चिपके हुए हैं। खटारा भी गाड़ी आ जाए और उसमें एक आप हाथी बिठा के लाइए तो हम उसे क्या कहें, कम से कम हाथी तो उतार दो। आपके गुरु ने आपको क्या दिया ये सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आपको कुछ मिल गया तो भाई मुझे माफ कर, और अगर नहीं मिला तो आपको फिर मेरी बात सुननी पड़ेगी। गुरु का नाम लिया और लोगों की तो एकदम मस्तक गर्म हो जाता है। अरे भाई सोचो, मैं कोई तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगती, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी संपदा को पाओ। और अगर वो संपदा नहीं मिल रही है तो मैं तुमसे बता रही हूँ कि जिसको आदमी को, जिसको भी तुमने अपना गुरु माना है, ये गुरु के योग्य नहीं, इसको क्यों माना तुमने, उसका कारण मैं अब आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए आप अगला जो चक्र है इसको आप देखिए। ये आपके पेशानी, ये पेशानी आपकी 11 रुद्रों से बनी है, इसमें एकादश रुद्र है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। मनुष्य की पेशानी बड़ी जबरदस्त है, 11 रुद्रों से, माने 11 बड़े भारी चक्र इसके अंदर। लेकिन इस 11 चक्रों का जो बीचों बीच चक्र, मतलब 10 चक्र तो चारों तरफ और बीच में जो चक्र है, ये चक्र देखिए सूर्य की तरह है।
और यह सूर्य चक्र है, और इस चक्र में श्री गणेश स्वयं अवतरित हुए हैं और संसार में आए हैं, जो कि क्राइस्ट है खुद। क्राइस्ट जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्म के स्वरूप है, इसीलिए उनका शरीर भी उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ही रखा है। एक स्पेशल समझ लीजिए एक जीव बनाया गया था, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें, हालांकि आप लोग कभी पढ़ते नहीं, मार्कंडेय पुराण पढ़ें, उसमें सब में उनको बताया हुआ है, उनका नाम था महाविष्णु। इनके पिता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराट थे। जो बार बार ये फादर की बात करते हैं वो श्री कृष्ण थे। अब ईसाई सुनेंगे तो मुझे मारने को दौड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, अब वो समझ गए। वो जो बार बार अपने फादर की बात करते हैं, इस तरह से उनकी जो दोनों उंगलियां हैं, एक देखिए विशुद्धि चक्र की उंगली है और नाभि चक्र की, नाभि में विष्णु जी हैं और इस पर कृष्ण जी। हमेशा उनकी दो उंगलियां रहती हैं, कृष्ण की सिर्फ, उसके सिवा वो कुछ नहीं जानते संसार अपने पिता के सिवा। और अगर आप देवी भागवत पढ़ें, उसमें महाविष्णु का वर्णन पढ़ें, तो बिल्कुल तंतो तंत इनसे मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही उनको अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाया और अपने बाद उनका जन्म किया है, और उनसे कहा है कि जो जो मुझे लोग अर्घ देंगे, जो कुछ भी मैं पाऊंगा, उसका 16वां हिस्सा तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा, और तुम सारे समस्त संसार के आधार स्वरूप रहोगे, और तुम साक्षात ब्रह्म में ही रहोगे, इसलिए तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो आत्मा है और जो चैतन्य है, ये किसी तरह से नहीं मिटता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मिट नहीं सकता। ये सिद्ध करने के लिए ही क्राइस्ट का जन्म संसार में हो। अब क्राइस्ट नाम पर भी आप अगर ध्यान दें तो ये भी नाम ख्रिस्त है, और ख्रिस्त शब्द जो है ये कृष्ण से आया, क्योंकि कृष्ण का बेटा था इसलिए बाप का नाम चलाना था, इसलिए उसका नाम ख्रिस्त है। लेकिन उसका नाम जीसस भी जो है वो राधा जी का लड़का होने की वजह से राधा जी ने सोचा कि आज तक यशोदा जी का कभी भी कहीं नाम नहीं आया, इसलिए ने यशोदा माने जीसस, जैसे कि हम कहते हैं जसोदा, यीशु कहते हैं हमारे यहाँ। अगर जसोदा किसी का नाम हो तो उसको जस्सू कहते हैं, और यशोदा को यीशु कहते हैं। तो बहुत से लोग जैसे मराठी में ईसा मसीह को यीशु कहते हैं और जसोदा को जेसु कहते हैं। अब ये ईसाई लोग इस बात को कभी नहीं मानने वाले, और आप लोग भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईसाई लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, ये सब एक ही बट्टे के हैं। ईसा मसीह ने खुद अपने इसमें कहा हुआ है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। वो कौन लोग हैं जो उनके साथ हैं? वो तो बेचारे 3 साल रहे दुनिया में, समझ लीजिए, क्योंकि 12 साल की उम्र में तो कश्मीर चले आए, उसके बाद जब वापस गए तो 3 साल जीवित रहे, उसमें सबने उनकी हालत खराब कर दी। 3 साल के अंदर उनको क्रूसीफाई कर दी। वो पूरी बात कहाँ से कर पाते? तो भी उन्होंने कहा कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये टंग्स ऑफ फ्लेम्स जो है बिल्कुल कुंडलिनी टंग्स ऑफ फ्लेम जैसी दिखती है। कुंडलिनी की जो चक्र है वो टंग्स ऑफ फ्लेम जैसे ऐसे ऐसे जीवित, जैसे कोई फ्लेम्स हो, उस तरह से होती। खासकर सहस्त्रार बहुत सुंदर है। सहस्त्रार में अनेक रंगों की फ्लेम्स हैं, और जो बीच की है वो बिल्कुल ही स्फटिक जैसी, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, और बाहर से वो सब ऑरेंज और नीली इस तरह की होते होते स्फटिक कलर में आ जाती, एकदम कमल के जैसे सहस्त्रार इस तरह से है। उसमें 1000 पंखुड़ियाँ। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि 900 हमारी वो हैं, और 982 हैं, और 8 हमारी मोटर नर्व्स हैं, और ये बेकार के झगड़े करने से कोई फायदा। उनको खुद सहस्त्रार को कभी देखना चाहिए, पर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बीचों बीच से अति सूक्ष्म में निकाल करके वहां पहुंचा दिया, इसलिए आपने कुछ भी नहीं देखा। यही बुद्ध के साथ हुआ था, इसलिए बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास माँ नहीं आई थी बताने के लिए कि बेटे ये माँ की वजह से हुआ। अकस्मात एक दिन थक के वो लेटे हुए थे, तब सहयोग से ही वो पार हुए, और कुंडलिनी बिल्कुल अंदर से गुजर के बाहर चली गई। जब आप किसी चीज के अंदर से गुजरते हैं तो बाहर की कोई भी चीज नहीं दिखाई देती, और इसीलिए आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज दिखाई दे तो सोचना कि आप बाहर आ गए, कोई चीज दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। जब आप अंदर से जाए तो सिवाय शांति के और निर्विचारिता के कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए। यह सहयोग की पहचान है। ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं चलो तुम्हारे घुमा देते हैं आज्ञा चक्र। परसों किसी ने कहा था कि ये तीसरा नयन जो है उसको वो क्या होता है, यही आज्ञा चक्र है जो कि हमारे बीचों बीच है। ऑप्टिक थैलेमस, जहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व जो आंखों की नर्व हैं जहाँ पे बीच में मिलती है, वहाँ अति सूक्ष्म ऐसा है, और उसकी यह खिड़की है जो बाहर है, जहाँ मेरा सिंदूर लगा हुआ है, ये उसकी खिड़की है।
अब जब आप इसको उल्टा घुमा देते हैं तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है और आप चीज़ क्या देखते हैं। इस चक्र पे सबसे बड़ा आयुध जो कि नीचे में गणेश जी का स्वस्तिक था, वही ऊपर में क्रॉस हो गया। लेकिन क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन जो है ये उसका मैसेज नहीं है, उसका मैसेज उसका रिजरेक्शन है। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण ने कहा था कि ये शरीर मर सकता है लेकिन ब्रह्म तत्व नहीं मर सकता, तो जो ब्रह्म तत्व का शरीर था वो सशरीर उठ करके संसार से चला गया। ये प्रूफ है उनके फादर की वचनों का कि ये तत्व नष्ट नहीं हो सकता। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का मंत्र जो है वो अल्लाह अकबर है, विशुद्धि चक्र का। कान में उंगली डाल करके आप अल्लाह अकबर कहें तो आपकी सर्दी जुकाम अभी जो आप खांस रहे ठीक हो जाएगा, अगर आप पा रहे हैं तो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह जो है वो विराट है, अकबर माने विराट है। और ये श्री कृष्ण का वर्णन है। मोहम्मद साहब ने खुद ही श्री कृष्ण का वर्णन इतने जोर से किया हुआ है। जहाँ जहाँ उन्होंने अल्लाह कहा वहाँ वहाँ वो श्री कृष्ण की बात करें, जहाँ जहाँ क्राइस्ट ने फादर की बात कही वो श्री कृष्ण के बारे में कह। लेकिन निराकार की बात इसलिए की कि निराकार की बात किए बगैर लोग जो है बिल्कुल जड़ता में फंस गए। जिस देश में, यानी अपना ही देश समझ लीजिए, यहाँ पर कि पहले साकार की बात की गई, फूलों की बात की गई, तो लोग कहने लगे कि फूलों पे बैठ जाओ, शहद की किसी ने चर्चा ही नहीं करी। मूर्ति पूजा होने लगे, मूर्ति पूजा में भी अर्थ है, विग्रहों में भी अर्थ है, सब चीज में अर्थ है। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इन सब पे ही, सब चक्रों पे देवता बैठे हुए हैं और सब में ही अर्थ है। लेकिन कौन सी मूर्ति सही है, कौन सी झूठी मूर्ति है, इसका भी पता नहीं लगता। ऐसी बहुत सी मूर्तियां होती जिसके अंदर भूत बैठे रहते हैं। अधिकतर ये लोग जो मूर्तियां से लेकर देते हैं, बस आपने घर में रखा, आपके घर में चोरी हो जाएगी। और अगर आपने उसको कहीं अपने बक्से में बंद कर लिया तो बक्सा के बक्सा ही उड़ जाएगा। आप करके देखिए। इस तरह से जो मूर्तियां देते हैं वो भूत बिठा के देते हैं। जैसे तावीज दे दिया, गंडे दे दिए, अंगूठियां दे दी, इन सब में आप जान सकते हैं कि इतनी बुरी तरह की आत्माएं भरी रहती हैं कि आप अगर पार हो जाए तो आप उठा के फेंक। इस तरह के फोटो भी होते हैं। एक बाबा जी जो यही देते हैं, उनका फोटो एक स्त्री के घर में था। उनके यहाँ वो मेहमान आए तो घर में आते साथ के बाप रे मेरा तो सर फिर गया। वो हमारी शिष्या थी। उनका भाई तुम्हारे वो कहीं है क्या बाबा जी तुम्हारे? वो कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। तो उन्होंने बक्सा खोला, उसमें एक छोटा सा फोटो था। उनका उसको पहले फेंको नहीं तो तुम जाओ घर से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। 40 से 50 साल के अंदर हार्ट अटैक आना ही चाहिए उनके यहाँ। ऐसा कोई आदमी आप बताइए जो उनका शिष्य हो जो 40-50 के बाद बचा, कोई भी बता। खासकर अगर पत्नी उनकी शिष्या हो तो हस्बैंड को आना ही चाहिए। आप देख लीजिए, सही बात है। मैं इसमें अगर कुछ झूठ बोल रहे तो अनेक इसके मैं उदाहरण दे सकती। बड़े बड़े यहाँ वो थे, विंग कमांडर थे, कौन थे वो मेरे पास है, उनको हार्ट अटैक। उनका नाम क्या मैं भूल गई। मेहरा साहब हमारे वो थे, नंदा साहब उनके ब्रदर इन लॉ। अरे भाई एक ही तो है वो झबरे वाले, क्या है गंदेव का नाम लेते मेरे मुंह से। नाम बताऊं उनका? असली महिषासुर है, सत्य साईं बाबा जिसको कहते हैं। वो असत्य है इसीलिए अपने ऊपर में वो लगाए हुए हैं एक और जो लोग होते हैं वो इसमें भूल जाते हैं कि उनको अंगूठी दे दी। अभी एक बहुत रईस साहब मुझे मिले, किसी मिनिस्टर साहब के मैं खाना खाने गई थी, वहां बताने लगे साहब देखिए इतनी बड़ी मुझे अंगूठी दे दी, 1-2 लाख की अंगूठी इनको दे दी। इतने रईस आदमी। मैंने कहा अच्छा आपको अंगूठी दे दी, आपको बाजार में नहीं मिलती क्या अंगूठी? लेकिन ऐसे महामूर्खों के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे जरूरत के लिए, उनके लिए है। सहयोग में ऐसे रईस लोग कभी ही नहीं आएंगे। न तो ऐसे रईस आएंगे और न तो ऐसे सत्ताधारी आएंगे। वो रजनीश के यहाँ नंगे होके नाचेंगे। हमारे यहाँ के 2-4 मिनिस्टर महाराष्ट्र के नंगे होके नाचे रजनीश के यहाँ, और उनके फोटो खींचे गए और वो फोटो बिक रहे हैं अमेरिका में बड़े बड़े दामों में। क्या कहने, उसमें उनको हर्ज नहीं। और वहां ताता लगा के बैठेंगे सारे मिनिस्टर लोग, दुष्टों के यहाँ, राक्षसों के यहाँ। वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि बाबा जी हमें बता दीजिए, और उनसे जाकर क्या कहेंगे कि वो फलाना मिनिस्टर है, वो मेरी जगह आने वाला, उसका कुछ कर्दन करो। ये क्या परमात्मा का काम है? फिर उनके छुटभैये भी बहुत सारे घुमा करते हैं। जैसे वो आप जाइए तो आपको एक हमारे नागपुर में है साहब,
तो वो आपको घोड़े का नंबर बता देंगे। आप बताओ भगवान को क्या पढ़िए, आपको कौन सा घोड़े का नंबर बताना है? अरे सोचो। और उनके यहाँ तांता लगा रहता है। अच्छा, उन महाशय जी की ये पूर्व पीछिका है कि हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक साहब थे, हमारे हस्बैंड के डेप्यूटी थे, बड़े शरीफ आदमी थे बेचारे। उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो बहू थी, एक दिन आके मेरे पास बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? क्या करें, मेरे जो पति हैं वो सब हमारा घरदार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और सब बेच करके और वो कहीं चले गए। तो हमारे समझ नहीं आता आप क्या करें। तो मैंने कहा बड़े दुष्ट हैं, कहाँ चले गए पता नहीं। उसके बाद उनकी माँ आई मेरे पास रोने लगी कि इसका पता लगा। मैंने कहा जिंदा है ये तो पता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। उसके साल भर बाद आई, मुझे बताने लगे कि मिल गए। मैंने कहा कहाँ? कल नागपुर में वो है, उनका नाम गुलाब बाबा, और वो यही महाशय। मैं जब नागपुर गई तो मैंने खबर भेजी गुलाब बाबा से कहना कि मैं आ रही हूँ। तो वो 1 साल तक वहाँ कहीं नजर नहीं आए। उसके फिर दूसरे साल वहाँ हाजिर हो गए। ये हालत है इन लोग। दुनिया भर के चोर उचक्के जेलों से छूटे हुए बड़े बड़े योगी बन करके घूमते। आप ही सोचिए, अगर आप समझ लो जेल में बंद हो गए और दुनिया को पता हो गया आपकी बदनामी हो गई, आप वहां से बाहर आएंगे, अगर आप बड़े बुद्धिमान और चतुर हैं, ट्राइंग टू बी क्लेवर, तो आप क्या करिएगा? सोचेंगे भाई चलो कुछ चोगा पहन लो और कहीं और जगह चलो, ऐसी जगह जहाँ खपत हो जाए। तो नॉर्थ का होगा साउथ में जाएगा, साउथ का होगा नॉर्थ में आएगा। चोगा पहन के घूम रहे। उसके बाद देखा थोड़ी देर में गले में हार पहने हुए बाबा जी आ गए। अजीब से, कुछ हाथी पे घूम रहे हैं, तो कुछ घोड़े पे घूम रहे हैं, कुछ ऊँट पे घूम रहे हैं, कुछ गधे पे घूम रहे हैं। और ये गधे कहाँ मिलते हैं इनको? शहरों में। देहात में लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं, डाउन टू अर्थ। वो समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारे ऊपर चढ़ावा करने आए हैं। ये गधे शहरों में रहते हैं और इन गधों के पास कुछ पैसा भी ज्यादा होता है और कुछ गधे कुर्सियों पे भी बैठे रहते हैं। तो ये अच्छे गधे मिल जाते हैं। इन गधों को बेवकूफ़ बनाना भी बड़ा आसान है। वो सोचते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे पास जो 2 मिनट की कुर्सी आई है और 4 मिनट का पैसा आया है, उसके ऊपर नजर रखने वाले आए। और फिर अगर उनसे कहिए कि भाई देखो बेटा, ऐसा है कि तुमको देखो स्मगलिंग छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सहयोग में आना ये चलेगा नहीं बेटा, तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी बेटा, तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, देखो तुमको ये गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी। माता जी बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि हमसे वो नहीं कहती कि जाओ गुत्ते में बैठो, स्मगलिंग करो, बदमाशियां करो, जब जेल में जाओ तो मैं तुमको टाटा करने आऊंगी। ऐसे ऐसे गुरु संसार में आए हैं। एक गुरु साहब और बसते हैं, वो सबको नाम देते हैं और ऐसा उन पे लोगों पे पगड़ा डाला रखा है। निर्बुद्ध लोग भी होते हैं, कुछ कुछ पैसे वाले निर्बुद्ध होते और कुर्सी वाले बेवकूफ होते। तो उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया और पैसे वालों से कहा कि भाई देखो तुम लंगर लगाओ, सेवा होनी चाहिए गुरु जी की। अब इतने बड़े बड़े बक्से लगते हैं, वहां सेवा होती है और लोग ये समझने लगते हैं कि वाह भाई वाह, गुरुजी ने तो कभी एक पैसा भी नहीं लगाया, अपना ही रुपया खर्चा कर रहे हैं और ये सेवा, अरे ये तो सेवा लंगर लग रहा है। ऐसे भी गुरु होते हैं जो लंगर लगाते हैं। समझ लीजिए हम बैठे हैं बीच में, हम लंगर लगाएं, जितना ब्लैक मार्केट का पैसा है, ऐसे है वो मुक्तानंद जी, यही नमूना है। वो उन्होंने ब्लैक मार्केट का बम्बई का पैसा जाता है मुक्तानंद के पास, वहाँ सारे हिप्पी आते हैं, उनको गांजा वांजा सप्लाई होता है, वहाँ पर आराम से गांजा पीते। गांजा पीना अलाउड है उनके आश्रम में क्योंकि उनकी संस्कृति है। भाई बहन साथ सोए कोई हर्जा नहीं, वाला और उनकी संस्कृति, हम क्या करें? हम तो उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा तो आप किस चीज़ को डिस्टर्ब करिएगा? तो अब ये लोग हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ बड़े साधु संत आते हैं, सब गोरे चमड़े वाले साधु संत, तो हम उसके सेवा में लगते हैं, तो ब्लैक का पैसा वहाँ जा रहा है। ये उनको खाना लंगर लगाए हुए हैं और ये बीच में बाबा जी जो है उनके पैर में जाते हैं, तो एक भूत डाला उसके अंदर, दूसरा भूत डाला उसके अंदर और इनका गांजा खूब बिकता है। अच्छा हिसाब किताब बना, आप जाके देखिए, यही चीज़ है कि नहीं? ये आनंद मार्ग के बारे में 1970 में मैंने कहा था, मैं आपसे बताती हूँ। और ये दूसरे तरह की किस्म है, किस्म किस्म के लोग हैं, एक एक किस्म आप सुनिएगा तो आप आश्चर्य में जाएगा। अब ये आनंद मार्गियों ने दूसरी कमजोरी पकड़ी। इन्होंने ये कमजोरी पकड़ी कि दुनिया में लोगों में हेट्रेड बहुत होती, इसको हेट कर, उसको हेट कर, उसको परेशान कर, उसको ये कर। समझदारी से कोई काम नहीं लेता। आपके अंदर हेट्रेड है, ठीक है, ऐसे ही हम आपको बना देंगे ऐसे शक्तिशाली कि आपके जो दुश्मन होंगे उसकी गर्दन कट जाएगी। ऐसे आपके अंदर शक्ति बना देंगे बिल्कुल कि कुछ पूछे। शुरुआत बड़ी धीरे होगी,
उसके बाद में ये करो वो करो। अब इसमें तांत्रिकपना भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। अब आखिरी तांत्रिकों पे बता दें। तांत्रिकों का एक ही तरीका है, बहुत सीधा सरल, वो ये है कि किसी तरह से अपने अंदर बसे हुए सब देवताओं को नाराज़ कर देना। अगर आपने सब देवताओं को नाराज़ कर दिया, व्यभिचार करो, गालियाँ दो, उल्टे उनके श्लोक बोलो, एक आध गुरु है, अब समझ लीजिए कि आपने हृदय पे शिव का स्थान ले लिया। अब कापालिक होगा, वो हाथ में रुंड बुंड ले करके बैठेगा और कहेगा कि शिव 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 शिव। अब शिव जी कहेंगे तमाशा देखो इस आदमी का, बदतमीज कहीं का। अगर कोई आदमी राजा का मुकुट पहन करके और कहते रहे ए राजा ए राजा ए राजा, तो राजा क्या करेगा, उसके 2 तमाचे लगा के उसे पागल खाने में डाल देगा। लेकिन भगवान लोग ऐसे नहीं होते, वो कहते गए इनको छोड़ो, वहां से उठ जाते हैं। अधिकतर वो उठ जाते हैं, कभी कभी पनिश भी करते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। जब उनका चित्त वहां से हट गया तो वो जो एरिया बच जाता है, जो एरिया छूट जाता है, उसमें वो गंदगी शुरू कर देते। और उसमें जब गंदगी शुरू हो गई तब उनका अधिकार हो जाता है, फिर सबको ला के वहीं फंसाते। इसी प्रकार किसी को मंत्र दे दिया, किसी को दे दिया ऐम रीम, किसको ढीम डीम, कुछ भी मंत्र दे दिया। इस नाम के भूत होते हैं। वो भूत आपके अंदर आए, काम करने लगे। अभी एक देवी जी कल आई थी, कहने लगे मैं 3 ही दिन गई थी माता जी उनके इसमें, और उनका ये हाल, सारा बदन टूट रहा है, हालत खराब, सर में ब्लॉकेड हो गया। मैंने कहा 3 दिन में ये खा लिया तुमने वहां? ये चीज है, समझ लेना चाहिए। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पे बड़े बड़े दुष्ट राक्षस संसार में